रोहित अग्रवाल जवाब दीजिए भाई, ये महंगाई का ही तो एक बड़ा मुद्दा था जिसके लिए जनता ने आपको चुना था 2014 में। एनडीए सरकार, मानसिक रूप से दिवालिया हो बीजेपी चुका है। सरकार, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। ये देश को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हमने बिल्कुल साफ तौर पे बताया है, किसी चीज के भंडारण की कोई कमी नहीं है। हमारे देश के हाउस होल्ड में इतना सोना है जितना पूरे विश्व की सरकारों के पास सोना नहीं है। अगर हम ये कह रहे हैं कि देश को तैयार करना है हमें, क्योंकि आगे कोई संकट आ सकता है, तो पता नहीं विपक्ष क्यों भ्रम फैलाने में लगा हुआ है। अरे भाई, हम देश की जनता को तैयार कर रहे हो, देश की जनता हमारे साथ है। हम तो कहेंगे विपक्ष से कि वो दिन भर गाड़ी में अपना तेल भरवा के सड़क पे खड़े रहें, हमको उनकी कोई जरूरत नहीं है। हमारी जनता हमारे साथ है, वो हमको वोट करती है, वो हमारी बात सुनती है और वो बात को समझती भी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर विश्व स्तर पे कोई संकट आया है नहीं, तो विपक्ष देश तो तैयार इसे होने की सीधे कोशिश कर रहा सीधे है। चुनाव से जोड़कर देख रहा है। अभी यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने आज की इस बढ़ोतरी के बाद सीधे ट्वीट किया कि अगर पीएम मोदी चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा देते तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होता। देखिए, मार्च में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं टीवी पे आके कह दिया था कि कोरोना जैसे हालातों के लिए तैयार रहिए। उस समय तो चुनाव था ना, और अभी तो अगला उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है ना। हमारे देश में कब चुनाव नहीं होता, लेकिन ये भी तो कहा था ना कि हमारे देश में कोई कमी नहीं है तेल गैस की, सब ठीक ठाक है, ये भी तो कहा था। हाँ, तो किसको किसको कमी मिल रही है आप बताइए ना। पूजा जी, आपको क्या पेट्रोल पंप पे किसी लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, या आपको घर का घरेलू सिलेंडर नहीं मिल रहा है? तो आप बताइए हमें कि आपको सिलेंडर नहीं मिल रहा है। भाई, आप तो निष्पक्ष पत्रकार हैं, आप मुझे बताइए, आपको किसी भी तरीके की संकट आपको दिखाई पड़ रहा है क्या आपके घर में, कि हाँ आपके घर में गैस सिलेंडर ना हो? चलिए ठीक है, रुकिएगा रुकिएगा। अब ये संकट के लिए देखिए आम आदमी से बात कर लेते हैं ना। रोहित अग्रवाल, मुंबई से मेरे सहयोगी राहुल पांडे जुड़ गए। राहुल, आप पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हैं, आम जनता यहाँ पर पहुंच रही है, जरा बात कीजिए, कोई संकट आ गया है क्या ये पेट्रोल डीजल सीएनजी के गैस के जो रेट बढ़ने से? कुछ दिक्कतें उन्हें हो रही है? जी बिल्कुल पूजा, पिछले एक हफ्ते से लगातार मुंबई करों को या फिर आम लोगों को जो है एक के बाद एक महंगाई का झटका लग रहा है। फिलहाल हमें अब मुंबई के एक बार आपको मुंबई का पेट्रोल की कीमत दिखा दे। 107 रुपया 49 पैसे और डीजल जो है 94 रुपया तो 100 पार हो पैसे रुपए जो है आज बढ़ के इसकी कीमत जो है वो हो चुकी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं और हम उनसे ही बात करके जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछले 5 दिन के अंदर 4 रुपए जो है तेल की कीमतों में इजाफा जो है किया गया है। दादा, ये बताइए कि पिछले 5 दिन के अंदर 4 रुपए तेल के दाम बढ़े, इसका असर पड़ रहा है क्या आने देश पर जो है महंगाई का संकट मंडरा रहा है? ये तो सही बात है, फर्क तो सबको ही गिरने वाला है, जो बड़े लोग को भी गिरने वाला है और मध्यम वर्गीय लोग को भी गिरने वाला है। क्योंकि 1 रुपया भी बढ़ेगा ना तो पूरा रोलिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि अभी पेट्रोल चल रहा है, उसके डिपेंड जो भी माल वाहक है, जो ट्रांसपोर्ट है, उसके हिसाब से उसका भाव बढ़ेगा। उसका भाव बढ़ेगा तो जो लोकल जो भी परचेस लोग करते हैं दुकान में, मॉल में, उसके ऊपर सबको भाव बढ़ने वाला ही है। क्योंकि वो लोग तो छोड़ने वाले नहीं। 1 रुपया बढ़ेगा तो उसका उन लोग का 2 रुपया बढ़ेगा। ट्रांसपोर्ट वाले बढ़ेगा, घर का बजट बिगड़ा कि नहीं? आज ही जो है खबर आई है कि संकेत घर का बजट, आप किस तरह से किचन के बजट पर असर पड़ रहा है? बजट तो मुश्किल हो गया। अभी पगार तो बढ़ ही नहीं रहा है। जो अभी बढ़ रहा है वो भाव ही बढ़ रहा है, पगार बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहेंगे और पगार तो बढ़ेगा ही नहीं। क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्ट का जो भी लोकल वालों को भी है, होलसेल वालों को भी है, रिटेल वालों को भी है और बिजनेस में वालों को भी है। बिजनेस वाला वो तो दिखाई देंगे हम लोग का इतना खर्चा बढ़ रहा है, वो तो जो भी नौकर वर्ग है उनको तो वो लोग बोल देंगे कि अभी ये इतना खर्चा बढ़ रहा है, हम लोग तुम्हारा पगार नहीं बढ़ा सकते। अच्छा, इसी तरह से अगर चीजों के दाम बढ़ते रहे तो किस तरह से आप लोग जो है मैनेज करने वाले हैं? मैनेज क्या है, अभी जो भी है कटौती करना पड़ेगा। जो भी अभी डिवाइड हो रहा है, जो भी खरीदारी हो रही है, और लोगों से बात कीजिए जल्दी से राहुल। कम ही लोग खरीदेंगे, वो तो असर तो। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बिल्कुल बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह का वक्त है, लोग अपने दफ्तर जा रहे हैं और पेट्रोल डीजल जो है वो भरा रहे हैं। दादा, ये जानना चाहेंगे कि लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है, 4 रुपए बढ़े हैं पिछले 5 दिन के अंदर, किस तरह से आप लोग मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं? मैनेज तो कर रहे हैं, अभी कैसे भी करके कर रहे हैं, थोड़ा सा तो मैनेज अभी क्या करें। ट्रांसपोर्ट के भी कॉस्ट जो है इससे बढ़ने की आशंका जताई जा रही है और किचन पर भी इसका असर, किचन के बजट पर भी असर पड़ रहा है ना सर। अभी आम पब्लिक तो परेशान हो ही रही है सर। अभी आगे किस तरह से मैनेज करेंगे अगर इसी तरह से रेट बढ़ते रहे, सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुआ तो? ये देखते हैं सर, कर रहे हैं कैसे भी मैनेज करके थोड़ा थोड़ा।
तो देखा पूजा किस तरह से आम लोग जो है वो चिंतित है, कहीं ना कहीं लगातार हर चीजों की कीमतें जो है अब धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है। 5 दिन के अंदर 4 रुपए के आसपास जो है तेल की कीमत बढ़ी। इसके पहले जो है सीएनजी के दाम बढ़े और अब इससे जो है आने वाले समय में ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जो भी है वो भी चलिए ठीक है, आशंका ठीक है। रोहित अग्रवाल एक छोटा सा कमेंट चाहूंगी। अब तो आम जनता से सीधे आप सुन रहे थे, मुश्किल हो रहा है भाई, बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए यहाँ पे भंडारण की जो बात हो रही थी, आपने देखा पूरी तरीके से वहां पे किसी तरीके की कोई लाइन नहीं है, किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं है किसी को, परंतु वहां पे ठीक है रेट बढ़ा है और ये वैश्विक संकट है, इसके लिए भारत तैयार हो रहा है और भारत को तैयार रहना चाहिए। भारत की जनता हमारा सपोर्ट कर रही है, आप देख लीजिए ना भाई, जनता अगर हमारे सपोर्ट में ना होती तो कैसे बिहार कुछ जीतते, नहीं हम मिल कैसे रहा हरियाणा ना, जीतते, जब कैसे राहत दिल्ली थी जीतते, तब भी कैसे उसको बंगाल राहत जीतते। नहीं मिली, जब कच्चे तेल के दाम कम थे तब भी उसके लिए राहत नहीं थी, और आज तो नहीं, नहीं, संकट बिल्कुल है तो उनको- राहत तो कहाँ ही मिलेगी। देश की जनता को बिल्कुल जब कच्चे तेल के दाम कम हुए तो बिल्कुल राहत दी गई, क्योंकि उसका कारण यह है कि पूरे विश्व में अगर आप देखोगे तो सबसे सस्ता पेट्रोल भारत के अंदर जनता को दिया जा रहा है, और ऐसी स्थिति में ये कहना कि उनको राहत नहीं दी गई ये अत्यंत फखरुल दुर्भाग्यपूर्ण हसन और चांद जी झूठ है। जवाब दीजिए। ये मानसिक बीमार